यहां फिगर में देखिए तो आपको एक स्क्वायर दिख रहा है और इस स्क्वायर का हर एक साइड यहां पर 1 यूनिट है और साथ ही साथ आपको यहां पर एक सर्कल भी दिख रहा है। ये सर्कल कुछ इस तरह का है कि ये इस स्क्वायर के एक कॉर्नर से होकर के पार हो रहा है और साथ ही साथ ये जो दो अपोजिट साइड है इस स्क्वायर के, इस पर ये टैंजेंट भी है। तो फिर हमें यहां पर जो है इस ब्लू साइडेड रीजन का एरिया यहां पर पता करना है। तो यहां पर देखिए हम इस ब्लू साइडेड रीजन के एरिया को कैसे निकालेंगे। देखिए ये सवाल जो है काफी लोगों के लिए ये कॉम्प्लिकेटेड रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में जो है चीजों को सिंपल से सिंपल रखने का और कम से कम टाइम में से सॉल्व करने का। तो यहां पर देखिए हम ये कह सकते हैं कि ये जो ब्लू साइडेड रीजन का एरिया है ये इक्वल है इस सर्कल का जो एरिया होगा वो प्लस ये जो स्क्वायर का होगा एरिया वो, और अगर हम यहां पर इस सर्कल का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं और फिर हम उसको ऐड कर देते हैं और ऐड करने के बाद ये जो रीजन है ये वाला, ये इसके एरिया का हम 2 टाइम्स इसमें से घटा देते हैं तो हमको इस ब्लू साइडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। आपके मन में आ सकता है कि हम इसको 2 टाइम्स क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि ये वाला जो एरिया है ये एरिया जब हम इस कंप्लीट सर्कल का एरिया निकाल रहे हैं तो भी हम इसको शामिल कर रहे हैं और जब हम स्क्वायर का एरिया निकाल रहे हैं तो भी हम इसको जो है उसमें इंक्लूड कर रहे हैं, शामिल कर रहे हैं। तो इसीलिए जो है हमें इस एरिया को यहां पर सब्ट्रैक्ट करना है, तो हम जो है 2 टाइम्स करके इसको जो है यहां पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अब यहां पर अगर आप इसका एरिया निकालने जाएंगे तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो मैं इसके एरिया को पूरी तरह से नहीं निकालूंगा। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं थोड़ी देर में आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं यहां पर जो हूं, अगर मैं यहां पर इन 2 पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देता हूं तो क्लियरली दिख रहा है कि आपको यहां पर ये एक राइट ट्रायंगल मिल गया और साथ ही साथ यहां पर अगर ये राइट ट्रायंगल मिल रहा है तो साथ ही साथ यहां पर आपको एक सेमी सर्कल भी मिल रहा है। तो ये चीज अगर मैं यहां आपको दिखाऊं तो मैंने अगर यहां इसको ऐसे ज्वाइंट कर दिया ये वाला पार्ट तो राइट ट्रायंगल हो गया, लेकिन यहां पर जो है ये एक सेमी सर्कल है ये। अब अगर इस सेमी सर्कल का 2 टाइम्स कर दे आप, अगर इसी सेमी सर्कल का यहां पर 2 टाइम्स कर दे आप, तो आपको यहां एक कंप्लीट सर्कल मिल जाएगा और जब वो एक कंप्लीट सर्कल मिलेगा तो वो यहां पर ये जो कंप्लीट सर्कल का एरिया होगा वो इस कंप्लीट सर्कल के एरिया को कैंसिल आउट कर देगा। समझ रहे हैं आप? तो मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जैसे ही हम यहां पर जो है इस सेमी सर्कल का एरिया निकालेंगे और उसका जब हम 2 टाइम्स करेंगे तो हमको एक कंप्लीट सर्कल का एरिया दे देगा ये, और जैसे ही ये कंप्लीट सर्कल का एरिया देगा वो इस कंप्लीट सर्कल के एरिया को कैंसिल आउट कर देगा। तो हमें क्या मिलेगा, यहां से हम कह सकते हैं कि अब जो यहां पर हमें मिलेगा, हमें ये मिलेगा, यहां पर हम कह सकते हैं कि सिर्फ यहां ये जो 2 राइट ट्रायंगल होगा उसका एरिया हमें जो है यहां पर निकालना होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यहां से अभी हमें जो है यहां पर सिर्फ ये 2 राइट ट्रायंगल जो होगा उसका एरिया यहां पर निकालना है। और याद रखें कि यहां पर ये तो कैंसिल हो चुका है, तो अब ये सिचुएशन बहुत आसान हो चुका है। हम यहां स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे और साथ ही साथ हम यहां इस राइट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो यहां से हम ब्लू साइडेड रीजन का एरिया आसानी के साथ आप निकाल सकते हैं। तो यहां पर स्क्वायर का तो हर एक साइड यहां पर 1 यूनिट है, ये तो बड़े आसानी के साथ इसका एरिया आ जाएगा, लेकिन इस राइट ट्रायंगल का एरिया कैसे आएगा? तो उसके लिए अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर ये हो गया इस सर्कल का सेंटर। चलिए यहां पर मान लिया ये हो गया सर्कल का सेंटर। अगर ये सर्कल का सेंटर है तो ऑब्वियसली यहां पर जो है ये होगा रेडियस r, और यहां पर जो है ये भी हो गया रेडियस r के बराबर।
और अगर मैं यहां से इसको ऐसे कनेक्ट कर देता हूं तो ये भी रेडियस आर के बराबर होगा। अगर ये भी रेडियस आर के बराबर होगा तो फिर आपको यहां पर दो राइट ट्रायंगल मिलेगा, एक ये और दूसरा ये। सो दो यहां पे राइट ट्रायंगल मिलेंगे और यहां वाला एंगल 45 डिग्री होगा, यहां वाला एंगल 45 डिग्री होगा और यहां 90 डिग्री अगर बनता है तो फिर ये जो होगा यहां पर ये वाला साइड और साथ ही साथ ये वाला साइड ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से कि ये जो हाइपोटेन्यूज आएगा ये आएगा यहां पर r√2। तो यहां पर ये हो गया r√2। सो ये r√2, यहां पर ये भी आ जाएगा r²√2। तो अब अगर मैं यहां पर इसी तरह से अगर मैं यहां पर इसको यहां पर ऐसे मिला देता हूं, सो यहां पर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, माफ कीजिएगा हमने यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है क्योंकि ये तो टेंजेंट होगा ना, ये स्क्वायर का ये जो साइड है ये टेंजेंट है, तो हमने क्या किया यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। उसी तरह से मैं यहां पर अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं तो फिर हम कह सकते हैं कि ये तो रेडियस ही होगा r और ये r। तो यहां आपको एक स्क्वायर मिलेगा, ये एक स्क्वायर मिला और ये अगर एक स्क्वायर मिला तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो होगा ये इसका डायगोनल होगा, इस स्क्वायर का डायगोनल होगा। अगर इस स्क्वायर का ये साइड r है, ये साइड r है, तो ये डायगोनल कितना होगा, ये डायगोनल होगा यहां पर r√2। तो ये r√2 हो गया। तो अभी अगर आप ये टोटल लेंथ देखें ये क्या होगा, ये टोटल लेंथ होगा यहां पर r प्लस r√2। तो ये टोटल लेंथ क्या होगा, ये होगा यहां पर r प्लस r²√2। ये देखिए ये किसके इक्वल होगा, आप गौर से देखें तो यहां पर ये अगर आप देखें इसको ये आपको एक राइट ट्रायंगल देगा जिसका हम कह सकते हैं परपेंडिकुलर 1 यूनिट है और ये जो बेस होगा ये भी 1 यूनिट होगा। तो फिर ये जो हाइपोटेन्यूज होगा ये कितना होगा, आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके देख लें, ये आपको मिलेगा कि ये होगा √2 और वही तो r प्लस r√2 के इक्वल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो r प्लस r√2 है ये इक्वल है √2 के। तो फिर यहां से r को कॉमन आउट कर ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस √2 इक्वल टू √2। तो फिर r का जो यहां से वैल्यू आएगा ये आएगा √2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस √2। तो यहां पर अगर हम इसका रेशनलाइजेशन करते हैं तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस √2। यहां से अगर आप इसे सॉल्व कर लें तो आपको मिलेगा कि यहां से जो इसका रेडियस आएगा ये निकल के आता है 2 माइनस √2 के इक्वल आता है। अब यहां से आगे बढ़ेंगे। अब यहां से जो है हम क्या करेंगे, देखें हम r का वैल्यू निकाल लिए हैं तो हम इस राइट ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। कैसे, हमें पता है कि एक राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है, एक राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता है ये बराबर होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो उस फार्मूले को हम यहां अप्लाई करके यहां निकालेंगे। तो चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं और हम यहां पर जो है ब्लू साइडेड रीजन का एरिया निकालते हैं। तो ये जो ब्लू साइडेड रीजन है इसका जो एरिया होगा यहां से हम कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा, यहां से कह सकते हैं कि ये इक्वल होगा, ये सर्कल का एरिया तो कैंसिल आउट हो चुका है, तो लेना है अब स्क्वायर का एरिया और स्क्वायर का हर एक साइड 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही देगा, माइनस ये 2 इनटू ये जो आपको राइट ट्रायंगल दिख रहा है इसका एरिया। देखिए इसका हम कह सकते हैं कि जो बेस है ये कितना है, ये है r√2 और ये जो हाइट है ये भी कितना है, ये हाइट भी वही है r√2। तो यहां में पता है कि एक राइट ट्रायंगल का जो एरिया होता ही होता है हाफ
इंटू बेस, बेस मतलब आर स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू हाइट आर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो इससे आगे देखिए हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा यहाँ पर, इससे आगे हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हो जाएगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से ये इक्वल हो गया 1 माइनस ये तो हो जाएगा 2r स्क्वायर, सो मल्टीप्लाई कर देते हो जाएगा 2r स्क्वायर, और फिर यहाँ से इससे आगे ये इक्वल हो गया 1 माइनस 2r के जगह पर ये 2 माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर, और फिर यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि होगा 8 रूट 2 माइनस 11। तो यहाँ से आपको देगा, अगर आप वैल्यू पुट कर दे रूट 2 का तो यहाँ से सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपको मिलेगा कि जो एरिया है ये लगभग निकल के आता है 0.314 मीटर स्क्वायर के। अगर आप इसको जो लेंथ है वो मीटर में रखें तो आपको यूनिट मीटर स्क्वायर मिलेगा। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।